देखते हैं मोहसिन नकवी साहब मैच तो हार गए हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तो हार गए हैं ग्राउंड में पहुंचने से पहले, और जय शाह ग्राउंड में पहुंचने से पहले जीत गया। आप देखना जय है कि जय शाह की टीम ग्राउंड में भी जीती है कि सिर्फ स्ट्रैटेजी में जीती है। सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, लड़ने से पहले अपने दुश्मन को कहें कि उसको सबड्यू करा दे, सरेंडर करा दे, उसको कहो। भारत ने पावर शो किया है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने। मुझे इस बात की खुशी है, इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि एक शरारती पड़ोसी जो हमारा टूर्नामेंट हमसे छीनने की कोशिश कर रहा था, पहले भी 28 साल तक पाकिस्तान को आईसीसी का किसी टूर्नामेंट की होस्टिंग इन्होंने देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के ये खिलाफ। सो जो सन त्जू ने कहा था, टू सबड्यू द एनिमी, the supreme art of the war is subdue the enemy without fighting। लड़ने से पहले अपने दुश्मन को कहें कि उसको सबड्यू करा दे, सरेंडर करा दे, उसको कहो ओ कर जो उसी करने। इसे बोलते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, अचीविंग विक्ट्री विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी ग्राउंड में नहीं गए हम ग्राउंड में नहीं एंटर हुए, उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हमें मनवा लिया। पहले तमाम के तमाम जो लोग थे जो इस क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी से मुंसलिक थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हुई। वो लोग ना बिजनेस कर सके, आईसीसी को मुश्किल पैदा हुई, सबके लिए मुश्किल पैदा हुई। ये उनकी समझ लें, दैट इज सुपरमेसी ऑफ देयर इंटेलेक्ट। आखिरी सांस तक पाकिस्तान को नहीं पता था कि क्या बनेगा। उन्होंने पाकिस्तान को हराया है थ्रू स्ट्रैटेजी, नॉट विन कमबैट। कमबैट तो होना है, अभी लड़ाई तो होनी है, मैच तो अभी होना है। आपने स्ट्रैटेजी के जरिए हरा दिया कि आपने कहा जी हमने वहां जाने नहीं है। वो कहते हैं ना कि द मोस्ट सक्सेसफुल ट्राइम्स आर दोज which are through meticulous planning, shrewdness and foresight। आप उनकी shrewdness देखें, उनकी प्लानिंग देखें, उनकी foresight देखें। आपने जंग नहीं जीतनी, जो एनिमी है उसकी साइकी और जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है उसको पकड़ते हैं। सो उन्होंने हमारी साइकी को पकड़ा कि इनको हमारी जरूरत है। दिस इज व्हाट द चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट सेज। मैं नहीं ये कह रहा, मैं तो जस्ट उसको इंडिया के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा हूं उससे, कि आपने दुश्मन की साइकी को पकड़ा है कि इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए मैच, इनको चाहिए मैच। और अगर ठीक है इनको मैच देते हैं, कहां देते हैं, जहां हम चाहेंगे। उन्होंने हमें मैच दिए। हमारी जो स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी है, वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, हम दुनिया में मेन स्ट्रीम होना चाहते हैं। उन्होंने कहा अच्छा तुम मेन स्ट्रीम होना चाहते हो, उन्होंने कहा तुम्हें कर लेते हैं मेन स्ट्रीम, तुम्हें ये कौन सा काम है। उन्होंने हमें ऐसा मेन स्ट्रीम किया कि हम अपने घर में ही बैठ के अपनी सारी की सारी प्लानिंग हार गए, घर में ही, क्योंकि हमारे साथ कोई भी नहीं था। जो 23 फरवरी का मैच होना है, ठीक है जी, आप उसी से अंदाजा लगा रहे हैं, आप उसी से अंदाजा लगा लें उन्होंने क्या फैसला किया। सो ये समझना चाहिए। कहा था सन त्जू ने कहा था कि व्हेन यू रीच द बैटल ग्राउंड बिफोर योर एनिमी यू हैव दैट सेंस और साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी। एक होता है कि आप पहुंचते हो ग्राउंड में, इससे पहले आपका एडवर्सरी आ गया होता है। इंडिया पहले ही पहुंच गया दुबई, क्योंकि वो कहते हैं हमने तो दुबई खेलना है, तुमने यहां आना है, तुम छोटे हो, तुम्हारा काम है यहां पे आना, हमारा काम नहीं है, हम तुम्हें बताएंगे तुमने कहां आना है। ऑस्ट्रेलिया हम तुम्हें बताएंगे, बर्तानिया हम तुम्हें बताएंगे, पाकिस्तान हम तुम्हें बताएंगे। ये है स्टाइल, ये है इंडिया का नया ऑर्डर, क्रिकेटिंग ऑर्डर। सो देखें, वो कहते हैं ना हम वन अर्थ वन फैमिली, वो सारी बातें वो होती हैं पॉलिटिक्स। जो हकीकत होती है वो ये होती है कि हम डिसाइड करेंगे भाई साहब, वी विल डिसाइड, हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किधर तुमने जाना है, तुमने नहीं हमें बताना। ये नया क्रिकेटिंग ऑर्डर सुन लो, नया क्रिकेटिंग ऑर्डर है वो जो इंडिया जारी करेगा, समझ रहे हैं। सो आप इसी से अंदाजा लगा लें। सो ये जो सन त्जू का जो थॉट है, ये सिर्फ बैटलफील्ड में नहीं आता। मैंने जो आपको मिसाल दी है कि आप ये समझें कि आपने स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है। स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी क्या है? वी वांट टू गेट मेन स्ट्रीम्ड, वी वांट मनी, वी वांट कि दुनिया कहे पाकिस्तान इज अ नॉर्मल कंट्री। मैंने तो एक सिंपल सी बात कह दी है, ठीक है जी, और वो ये बात कही है कि भाई साहब उन्होंने आपको ग्राउंड में जाने से पहले ही शिकस्त दे दी है, सिंपल सी। मैं तो इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहता। मैं नहीं कहता ये है, मैं नहीं कहता वो है, मैं नहीं कहता ये दिस, मैं नहीं कहता दैट, मैं नहीं कहता वो उसने क्या किया, इसने क्या किया। नरेंद्र मोदी ने आपको, देखिए पैसा पैसा पैसा, सीधी सीधी उन्होंने पैसे को अहमियत दी है, हमने मांगने को अहमियत दी है। मुझे समझ नहीं आता मैं किस किस चीज़ पे, ये आज दुबई में मैच हो रहे हैं ना, ये वो और वो। हाँ, एक चीज़ इंडिया को इस वक़्त अंडरमाइन कर सकती है, अगर इंडिया वहाँ पे अच्छा नहीं खेलता।
अगर इंडिया वहां पे अच्छा नहीं खेलता तो फिर आप देखें आप कैसा इज्जत होगी। खेले ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, आए ना मैदान में खेले, ऐसा खेले कि समझ आ जाए। इंडियंस ने पहले फोरकास्ट कर लिया था ना, उनको पता था इनको पैसे चाहिए, इनको दबाओ। तो मैं आपको चीज कह रहा था, मैं आपको बता रहा था कि यू विन बाय स्ट्रैटेजी नॉट बाय कम्बैट। आपने स्ट्रैटेजी खेलनी होती है, कम्बैट नहीं करना होता। समझ आए बात को? हमारा ये इतना खेले कि वो समझे कि यार हम इनके साथ ज्यादती कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ पाकिस्तान पे ज़्यादा हम तनकीद ना करें। उन बेचारों को हुकूमत में बैठे हुए हैं, वो कहेंगे यार हमें सारी तनकीद करते हैं। मैं तो तनकीद करता हूँ खुल के, क्योंकि हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, एग्रेसिव प्लानिंग होनी चाहिए। अगर एग्रेसिव प्लानिंग होगी तो फिर गल बनेगी। सो मुझे तो ये लगता है आई विश कि पाकिस्तान जो है वो मजबूती से खेले, इतना मजबूती से खेले कि दुनिया कहे कि नहीं पाकिस्तान के साथ ज्यादती हुई है। ठीक है जी। पाकिस्तान ने कभी नहीं किया कि पाकिस्तान ने भी अगले 3 साल के लिए मना कर दिया। पास में हम लोग जा रहे थे, वो लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन इस बार अगर टिट फॉर टैट हुआ, इंडिया ने मना किया तो हमने अगले 3 साल के लिए, और सारी डॉक्यूमेंटेशन हुई है, ज़बानी बात नहीं है। फातिमा, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इंडियन मीडिया पिछले एक हफ्ते से ये भी कह रहा था कि पाकिस्तान के ग्राउंड शायद रेडी नहीं हो सकेंगे। तो ट्यूसडे को जो आईसीसी का डेलीगेशन था उसने कदाफी स्टेडियम का विजिट किया, वहाँ जो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, और आज वो नेशनल स्टेडियम कराची में आए। जब उनका विजिट कंप्लीट हुआ तो उसके 1-1.5 घंटे बाद अनाउंसमेंट आया। तो इसका मतलब है कि वो जो तलवार एक इंडियन मीडिया पाकिस्तान पे लटका रहा था कि ये ग्राउंड वक्त पे कंप्लीट नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है। और मोहसिन नकवी साहब ने भी थोड़ी देर पहले कदाफी स्टेडियम का विजिट किया है। तो मेरे ख्याल में अब इंडिया ने तो पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रंग में भंग डालने की कोशिश की, लेकिन हमने बहरहाल विन विन पोजीशन पर है। मेरे ख्याल में अगर हम जीते नहीं है तो हम हारे भी नहीं है। ठीक है राशिद, आपको क्या लगता है क्वेश्चन करना चाहता हूँ भट्टी साहब से। फातिमा प्लीज अलाउ मी, एक क्वेश्चन भट्टी साहब से करना चाहता हूँ। भट्टी साहब मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है? देखें, हम तो एज ए पाकिस्तानी यही कहते हैं कि सेफ कंट्री है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जाएगा कि भारत नहीं आ रहा, जिम्बाब्वे को क्या मैसेज जाएगा, इंग्लैंड को क्या मैसेज जाएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। और दूसरा ये बताइए, एक और क्वेश्चन, कि क्या पाकिस्तान, अगर इस तरह के पाकिस्तान ये चीज टेकअप करता कि हमने भारत जाके नहीं खेलना, आउट ऑफ नोवेयर, क्या पाकिस्तान कामयाब हो जाता फ्यूजन रखने के लिए? बस ये बता दीजिए, हाँ और ना में जवाब दे दीजिए। देखिए, पाकिस्तान ने अहमद अगले 3 साल के लिए पाकिस्तान ने भी कह दिया ना कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। नहीं, पाकिस्तान ने तो सर ये देखे विन हो गई भारत की, बिकॉज भारत ने आउट ऑफ नोवेयर पाकिस्तान को अनसेफ करार दिया है। पाकिस्तान ने तो भारत को अनसेफ करार दिया है। आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, इट्स गुड। सिर्फ ये सारी दुनिया की टीमें पाकिस्तान आता है अपने एग्जैक्टली द गुड थिंग इज कि इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया सब आके यहाँ खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड भी आ गया। आई थिंक दैट और फिर तो इंडिया से खेलने बाहर जा रहे हैं, एंड देन ऑल नो कि ये एक बेवकूफ दिमाग। और अहमद, एक चीज जो अब सब लोगों को पता चल गई, एशियन ब्लॉक ने भी आईसीसी बोर्ड मीटिंग में पाकिस्तान को फेवर किया कि ये क्रिकेटिंग रीजन नहीं है, ये क्रिकेट से हटके कुछ और है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि आउट ऑफ नोवेयर कोई जवाब होता ना भारत के पास, तो फिर तो समझ में यार अहमद, तुम्हें पता है पिछले 20 साल से उसके पास कोई जवाब नहीं है। पिछले 20 साल से आखिरी दफा 2004 में आया, उसके पास कोई जवाब नहीं है। 8 में से 2008 में 20 साल, उसको 16 साल से। देखिए फातिमा, एक मिनट, वो एसीसी का इवेंट था जो लास्ट टाइम हाइब्रिड हो गया ना, ये आईसीसी का इवेंट है। इन दोनों चीजों को आपने मिलाना नहीं है। मेरे ख्याल से भारत ने पावर शो की है, भारत ने जो करना चाहता था वो किया, और उसमें थोड़ा सा गिव एंड टेक किया। वो ये है कि ठीक है भाई तुम भी यहाँ आना, और कौन जानता है कि कल को क्या हो, बिकॉज क्या भारत ने पहले नहीं बोला था कि 5 टेस्ट मैच खेलने आएंगे? अब लिखत तो आ गया। क्या आईसीसी के चेयरमैन जय शाह नहीं है? क्या मोहसिन नकवी साहब अगले इवेंट तक यहाँ पे रहेंगे? तो सर थोड़ा सा ब्रॉड देखिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जीत होगी। कराची स्टेडियम, क्या कह रहे हैं कराची स्टेडियम का? हुज़ैफा कहते हैं इजाज़ भाई कराची स्टेडियम ढंग का नहीं है। बन जाएंगे, स्टेडियम बन रहा है, पाकिस्तान बना रहा है। ऐसे क्या वजह थी कि जो आईसीसी का इवेंट 28 साल बाद मिला? वो हमारा एक पड़ोसी है, उस पड़ोसी की शरारतों की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को आइसोलेट करने की कोशिश की गई, दीवार के साथ लगाने की कोशिश की गई। तो उस पड़ोसी की मेहरबानियों की वजह से ये सारा कुछ हुआ है। बट अब पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो रहा है, अब आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हो रहा है। आज कहता है पाकिस्तान, पाक की गरीबी नहीं देखी जाती। पाक ने कभी तुम्हें कुछ कहा है? तुम्हें कुछ कहा है कभी पाक ने? वैसे आपका मीडिया है पाकिस्तान के बारे में, वहाँ क्या कुछ चलाता है? आप लोग जो है ना वो पाकिस्तान के बारे में देख के आप सब लोगों को नहीं कि एक बार पाकिस्तान आना चाहिए, आप सब लोगों को, ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान किस तरह के लोग हैं।